वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर नाजियानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है और इन जैसे भोले भाले लोग मेरी फ़ोटो देख के या पीछे वीडियो चल रहा है स्क्रीन पे और उसके लिप्स हिल रहे हैं और यहाँ से साइड में से कोई बात कर रहा है, तो ये बेचारे समझ ही नहीं पाते कि मैं बात कर रहा हूँ या पीछे वीडियो चल रहा है। कितने रुपए की ठगी हो गई आपके साथ? 1499 और 2500 रुपये। 1499 रुपये और 2500 रुपये की ठगी कर ली ऐसे भोले भाले व्यक्ति के साथ। आपके साथ भी हो सकती है, सावधान रहिए। मैं हज़ारों बार बोल चुका हूँ, मेरा कोई नंबर नहीं है, मतलब आप मेरा नंबर पता नहीं कर सकते। बहुत आसान नहीं है मेरा मोबाइल नंबर आपके पास हो। हज़ारों में एक व्यक्ति के पास मेरा मोबाइल नंबर होता है। सैकड़ों दुकानदार हैं, लेकिन गिनती के गिने चुने दुकानदारों के पास मेरा नंबर है, बाकी किसी के पास नहीं है। इतने शहरों में एग्जीबिशन होती है, एग्जीबिशन के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनके पास भी सभी के पास मेरा नंबर नहीं होता है। तो आप इस बात से हमेशा सावधान रहा करिए कि मेरे नाम पर आपको कोई भी नंबर बताकर आपके साथ छल कपट करने का प्रयास किया जा सकता है। मेरे से बात करने का एकमात्र तरीका है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें, एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को भरें। रिगी का फॉर्म है, ये रिगी की लिंक है। उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो एक नॉमिनल चार्ज लगेगा। रिगी याद रखना, RIGI। इसी प्लेटफॉर्म पे मैं बात करता हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट मिलता है। इसके अलावा किसी और लिंक पे भी नहीं मिलता। रिगी, RIGI, इसको ज़रूर याद रखिए। और ये जो लोगो है, इस लोगो को बड़े ध्यान से देखिए। मेरे ओरिजिनल लिंक में ये लोगो मिलेगा, तभी आप पेमेंट जमा करना, नहीं तो मत करना। और दूसरी बात, सिक्के बेचने के लिए पूरी दुनिया में एक भी ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है ही नहीं। भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दुनिया की बात कर रहा हूँ, नहीं है। आपके सिक्के घर बैठे कभी नहीं बिकेंगे, आपके कॉमन सिक्के कभी नहीं बिकेंगे। रेयर और वैल्यूएबल सिक्के होंगे, वो बिकेंगे एग्जीबिशन में आने के बाद, आपको जानकारी होगी तो, नहीं तो नहीं बिकेंगे। ठीक है, बताइए क्या है आपके पास? आपके साथ ठगी हो गई। आपने जिससे भी बात करी, जिसको भी पैसे दिए, वो चोर था, दुष्ट आदमी था। वो आपकी खून पसीने की मेहनत की कमाई। अब आप उसको जो दुआ देनी है या जो सज़ा देनी है, जो प्रार्थना करनी है, करो उसके लिए। अभी तक तो आप ये समझ रहे थे कि मैंने लिए, यही समझ रहे थे ना, मैंने नहीं लिए। आपको गाली देना है, गाली दो, मेरे को नहीं, जिसने लिए उसको तो बोल सकते ना। वो हमारा नहीं, उसका कितने बोले हैं देखो आप। वो हमको नहीं कहता, वो अपने आप को कहता है। ये सब अलग अलग है, कोई कुछ है, ये पेड़ वाले हैं। सर ये 10% ऊपर में बिकते हैं। 5 रुपये वाला 5.5 रुपये में, 10 रुपये वाला 11 रुपये में, ये इसका मार्केट रेट है। क्या करना है? बेचना है? वर्मा जी ले लेंगे आपसे। वर्मा जी को बोलना ज्ञानी जी ने बोला है 10 रुपये वाला 11 रुपये में और 5 रुपये वाला 5.5 रुपये में ले लो। आप गिन के दे देना, इतने सिक्के उतने पैसे वो आपको दे देंगे। ये वाले 5 वाले 5.5 रुपये में, ये भी 5.5। हाँ। ये तो कॉमन है, नहीं बिकेंगे। पहले थे सब मेरे पास रखा था, मैंने कहा देखते चलते। 50 पैसे में बिक जाएगा।
ठीक है, तो अगर 200 सिक्के हैं तो 100 रुपये मिल जाएंगे। 10 वाले 11 रुपये में और 5 वाले 5.5 रुपये में। वैष्णो देवी वाला बिकता है। वैष्णो देवी वाला नहीं बिकता है, वो 5.5 में भी नहीं बिकेगा। दो को कम से कम एक बात अच्छी करी आपने कि वैष्णो देवी वाले तो बिकता नहीं है, ये तो पता है आपको कम से कम, बहुत अच्छी बात है। ये 3-3.5 रुपये का एक बिकता है। दोस्तों मैं इनसे सिक्के क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक तो ये बहुत भोले हैं, दूसरा ये सिक्के अगर लेके जाएंगे ना तो कोई भी दुकानदार इनसे नहीं लेगा किसी भी कीमत पे, मतलब वो 2 रुपये में भी नहीं लेगा। लेकिन मैं 10 रुपये में ले रहा हूँ कि ठीक है, एक आदमी इतना दूर से आता है तो थोड़ा सा उसको खुशी होती है कि मेरा एक सिक्का बिका, 100 बिके, 50 बिके। गांव जाएंगे, अपने शहर जाएंगे तो वहाँ पे बोल पाएंगे कि मैं सिक्के बेच के आया हूँ। इतना बोलोगे तो आपकी कॉलर ऊंची होगी, नहीं तो बोले ये सब तो फ्रॉड चलता है, सिक्के तो बिकते नहीं है। कम से कम तो ये होगा कि आपसे मुलाकात हुई है। हाँ, तो ये मेरे प्यार की वजह से मैं आपसे ले रहा हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई लालच नहीं है, मैं आपको कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ कि 1000 वाला सिक्का 10 रुपये में ले रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, भरोसा है ना मेरे पे? बहुत भरोसा, तभी ठीक तो है, मैं आया हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए, धन्यवाद। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान, मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। कहाँ से आए आप? सर हम चंदौसी से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 180 किलोमीटर। अच्छा, एग्जीबिशन देखा आपने? हाँ। अच्छा लगा? अच्छा, मैग्नीफायर चलाना आता है आपको? ये पकड़िए मैग्नीफायर और एक बार चेक करके बता दीजिए कि नोएडा मिंट है। डाट पता है आपको नोएडा मिंट का मिंट मार्क क्या होता है? नहीं पता, फिर कैसे? नहीं, वो डॉट होता है। डाट होता है ना, तो एक बार चेक करके बता दीजिए मेरे को कि इसमें डाट है। हाथ खाली कर लीजिए आप भले से, सारा सामान इसमें रख दीजिए, ये सिक्का हाथ में ले लीजिए, मैग्नीफायर हाथ में ले लीजिए और एक बार चेक करके बता दीजिए नोएडा मिंट का है तो 30,000 रुपये दे दूंगा मैं। कभी यूज़ किया आपने मैग्नीफायर? नहीं किया है? इसमें नहीं किया। कहाँ पे किया है फिर? नहीं मतलब अभी और देखे थे हमने किसी का लेके, वैसे यूज़ नहीं किया है। करना नहीं आता है नहीं करना आता बट है तो नहीं करिए, बिल्कुल आँख के पास में ले जाइए मैग्नीफायर को, मैग्नीफायर को आँख के पास में और पास में ले जाइए और पास में, सिक्के को पास में ले जाइए, मैग्नीफायर पास में ले जाइए, सिक्का पास में ले जाइए, मैग्नीफायर पास में ले जाइए, सिक्का पास में ले जाइए, सिक्का पास में ले जाइए और पास ले जाइए। दिख रहा है अब? बताइए कौन सा मिंट मार्क है? हैदराबाद का है। क्या है? मिंट मार्क नहीं, हैदराबाद का है। मिंट मार्क कौन से होते हैं याद है? भूल गए। बॉम्बे का होता है बॉम्बे का, एक डायमंड, डायमंड। हैदराबाद का होता है स्टार, नोएडा का होता है डॉट, कलकत्ता का कोई मिंट मार्क नहीं होता। जी। डायमंड मतलब हल्का सा ऐसा चोकोर टाइप का होता है, काजू कतली या काजू बर्फी आती है उस टाइप का। डॉट मतलब बिल्कुल गोल, स्टार मतलब 5 तारे वाला, 9 मिंट मार्क मतलब प्लेन। तो देख के बताइए क्या इसमें है, 4 कोने वाला है या बिल्कुल गोल है? मैग्नीफायर पास में ले जाइए, सिर पीछे मत कीजिए, सिर आगे कीजिए, मैग्नीफायर पास में ले जाइए। सर वैसे ही है, वो वाला कतली वाला ही। काजू कतली जैसा हाँ है, जी। मतलब 4 कोने वाला है। कोने वाले तो 4 कोने वाला कौन से मिंट का होता है? हैदराबाद का, बॉम्बे का। बॉम्बे का। अच्छा। ठीक है, चलिए मैं बॉम्बे और हैदराबाद में कन्फ्यूजन हो रहे हैं ये तो आपको मैं एक याद करा देता हूँ, थोड़ी सी बच्चों वाली टिप्स दे रहा हूँ। बुरा तो नहीं मानेंगे कि मैं तो बड़ा हो गया और मेरे को बच्चों वाली टिप्स दे रहा हूँ? ठीक है ना। तो कलकत्ता पुरानी मिंट है, पुराना शहर है, तो कलकत्ता पे कोई मिंट मार्क नहीं। बॉम्बे में क्या बनता है? फिल्म लाइन है, हीरो हीरोइन होते हैं, हीरो को हम थोड़ा सा कन्वर्ट करके हीरा कर देते हैं याद करने के लिए। डायमंड। हीरा मतलब डायमंड, डायमंड मतलब बॉम्बे, फिल्म का काम होता है। तो ये हो गया डायमंड मिंट मार्क, बॉम्बे के साथ को रिलेटेड हो गया। ओके। अब हैदराबाद में 4 मीनार है। 4 मीनार मतलब नवाब, मुस्लिम, जी जी। मुस्लिम का जो चांद तारा होता है वो उनके लिए प्रतीक होता है कि मुस्लिम का निशान, पाकिस्तानी झंडे पे भी चांद तारा है ना। तो सितारा, नवाब, हैदराबाद
मुस्लिम, ये सब आपस में कोरिलेटेड कर लो आप माइंड के अंदर, ठीक है। हो गया। हाँ डाट, नोएडा का, नोएडा अगर हम हिंदी में लिखते हैं देवनागरी में तो लास्ट में डा आता है, इंग्लिश में लिखते हैं तो भी डी ए आता है। तो डाट, नोएडा कोरिलेटेड हो गया। नोएडा का डाट, बॉम्बे का डायमंड, हैदराबाद का स्टार, कलकत्ता का कोई 9 मिनट मार्क। याद रहेगा आप Yes. जिंदगी भर। बिल्कुल 10 और जनों को याद करा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक तो ये बॉम्बे है। यू। ठीक। बताओ आप कि आप नोएडा बोल रहे थे, बॉम्बे है। हाँ बताओ। ये बॉम्बे है। हाँ इसकी कुछ खासियत पता है आपको? क्या कीमत समझ रहे हो? 1 रुपये का सिक्का है ये, क्या कीमत होगी इसकी मार्केट प्राइस? सर नो आइडिया। मेटल कौन सा है पता है? हाँ वो ये कॉपर निकल। ये कॉपर निकल नहीं है, ये सिल्वर है, प्योर सिल्वर का कॉइन है ये, ठीक है। और इसकी जो मार्केट प्राइस है लगभग 800 रुपये है। 1 रुपये के एक सिक्के की मार्केट प्राइस अभी चल रही है 800 रुपये। ये एल्यूमिनियम के जो सिक्के होते हैं ये अच्छी कंडीशन है, इतनी अच्छी कंडीशन के एल्यूमिनियम के सिक्के बचते नहीं हैं। वैसे नॉर्मली इसका रेट है 1 रुपया, लेकिन इसकी कंडीशन अच्छी है तो ये सिक्का हो गया 5 रुपये का। कंडीशन बहुत मायने रखती है। बाकी आपके लगभग सभी कॉमन कॉइन है, इनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। नहीं जी, ये वैल्यूबल नहीं होते। 5 रुपये कीमत होती है, लेकिन ये दबा हुआ है तो ये 2 रुपये कीमत रखता है। ये सिर्फ मेटल का पीस है, इसको कॉइन नहीं बोल सकते क्योंकि इसके लीजेंड सारे मिट गए। कितने रुपए का सिक्का है वो तो है ही नहीं इस पर। यहाँ पे लिखा रहता है 1 क्वार्टर आना, वो तो लिखा हुआ ही नहीं है, घिस गया। तो इसलिए ये मेटल का पीस है। तो ले दे के आपके पास जो है, सर ये वाले में जैसे लिखा है, हाँ पर ये कॉमन कॉइन है, 5 रुपये कीमत है इसकी। तो ले दे के आपके पास ये 2 सिक्के हैं जो वैल्यूबल है। अगर आप बेचना चाहते हैं 805 रुपये वैल्यू है इसकी। ये वाले जो ओल्ड कॉइन आते थे ये 5 रुपये के आसपास एक कॉइन होता है, 1970 का होता है तो वो वैल्यूबल होता है। कॉमन है पर कलेक्शन करिए। मेरा नाम अमित है और मैं मेरठ से आया हूँ और आपके काफी वीडियोस देखे मैंने पिछले 1-2 आपने दिन देखे? में। हाँ जी। अच्छा। क्योंकि पापा सुन नहीं पाते हैं और पापा को इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो बहुत दिनों से मेरे से बोल रहे थे कि मुझे जाना है, मुझे करना है। तो मैंने वो जितना मुझे टाइम मिला, मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता, तो मैंने जितना हो सका वो करके इनके कॉइन लगवा के और आज इनको लेके आया हूँ। और पापा आपसे मिलना चाहते थे स्पेशली, तो हम लोग सुबह से वेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट आपसे मिलें और पापा ऑब्वियसली एक्साइटेड है। और सबसे बड़ी खुशी मुझे है कि आपसे मुलाकात हो गई, जिसका मैं महीनों से इंतज़ार कर रहा था। जी मैंने एक लेटर आपको इंदौर के एड्रेस पे भी भेजा था जी। लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं एक्चुअली मिला। क्या आप लोगों का आशीर्वाद इतना है कि मेरे पास सैकड़ों लेटर रोज आते हैं, तो मैं जो ऊपर लेटर होते हैं ऐसे शफल करता हूँ उनको, और 15-20 लेटर से ज़्यादा का रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ। चलिए वो बात मैं आपकी मान ली सर, हाँ लेकिन सबसे बड़ी खुशी हुई कि आज आपसे मुलाकात हो गई। अच्छा, अब कुछ कॉइन्स मैंने आपके वीडियो के उस पर भी देखे कि मुकेश वर्मा जी के भी उस देखे थे, तो उसमें था कि आपके सब सेल रहेंगे और इतने पैसे मिलेंगे। यहाँ आके मैंने इंस्टॉल पे दिखाए हैं तो वहाँ कह दिया सब फेक है। मैंने कहा फेक है तो लाओ हम ले जाए आपने। तो फिर हमने कहा जब आपसे मुलाकात हो जाएगी तो आप दिखाइए। आप देख लेंगे। ये क्लीन क्यों करे आपने? ऐसा है, मुझे गंदे लग रहे थे, जी। बिल्कुल वेरी फ्रेश, हाँ हाँ। इसलिए मैंने कर दिया। अच्छा, इसकी कीमत बताई थी काफ़ी, जॉर्ज 6 किंग का 1942 का, लेकिन उन्होंने ये सब कह दिया फेक है। नहीं फेक नहीं है तो ओरिजिनल, लेकिन आपने क्लीन कर दिए ना। वो बात आपकी सही है। वो एक ऐसी गलती है कि जिसको मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि एक बंदा आया था, ऐसे कड़क नोट, ले लूँ आपके हाथ से नोट, ऐसे कड़क नोट की गड्डी थी और उसको ऐसे मोड़ के और ऐसे जेब में रख के लाया था। तो मैंने उस वक्त भी ये उदाहरण दिया था कि आपका बच्चा है और 15 साल से आप उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हो, उसी तरीके से आपके नोट हैं, आपने इनको इकट्ठा किया है, 10-15 साल की मेहनत है, और जब आपको लाना है तो आपने इसको ऐसा मोड़ा और यूँ कर दिया। तो अगर बच्चे को लाना है तो उसकी गर्दन मोड़ के लाएंगे क्या आप? वीडियोस अभी रिसेंटली देखने तो मैंने मेरे वीडियो में बताया है कि अच्छा, हमें क्लीन नहीं करना है। इसके लिए मैंने पूछा
कह लगे इसको घोड़े को भगा दो। सर ये मैंने बताया है 3 कॉइन। जी। घोड़ा छाप 1 पैसा, 1 पाई जो है घोड़ा छाप 53, 54, 55 हैदराबाद मिंट का वैल्यूबल होता है। स्प्लिट डायमंड जो होता है वो वैल्यूबल होता है। 3 ही सिक्के हैं जो हैदराबाद मिंट के हैं, और उसका जो निशान होता है उस वक्त हैदराबाद मिंट ने डायमंड कटा हुआ मिंट मार्क रखा था। वो सिक्का होगा तो ही बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। वो कंडीशन अच्छी होगी तो बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। बिना धुला हुआ होगा तो बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। मेरे पास है इसके अलावा, जैसे एक तो ये हो गया, हाँ। 10 और है। हम्म, वो आपके वो जो ये बताई- आपका हैदराबाद मिंट नहीं है, इसलिए नहीं बिक रहा है वो। अच्छा चलिए। हैदराबाद नहीं, मिंट होगा तो और अलग ये है, हैदराबाद मिंट नहीं है, ये हैदराबाद मिंट होगा तो बिकेगा। और अलग है वो भी हैदराबाद मिंट है, घोड़े वाले। वीडियो आपको देखना पड़ेंगे प्रॉपर, ठीक है। मैंने जो बोला है 100% सच बोला, झूठ बोला नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा मैं बोल क्या रहा हूँ और आपके पास क्या चीज़ है। आप एक ऐसी डायरी ले लो, ठीक है, ऐसी डायरी ले लो एक। यहाँ पे एक पेज पे आप पहला पन्ना छोड़ दो भगवान के नाम के लिए या जो भी आपको लिखना है। यहाँ पे लिख दो 1 पैसा, फिर ये पेज पलटाओ 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, ऐसा लिख दो। जब मेरे वीडियो देखने बैठते हो तो वहाँ पे अगर मैं 1 पाई की बात कर रहा हूँ, 1 पाई 53, 54, 55 हैदराबाद महंगा है, आपने पन्ना खोला लिख दिया ये महंगा है। मिंट मार्क को कैसे पहचानना है, स्प्लिट डायमंड है, लिख दिया। ऐसे करके आप स्टडी करो, एक डायरी तैयार। उसके बाद जो महंगे सिक्के मेरे वीडियो में बताएं 1000 रुपये से ऊपर कीमत है वो बिकेंगे, 1000 से नीचे वाले नहीं बिकेंगे, और जो क्लीन नहीं है वो बिके। जो क्लीन नहीं है वो बिकेंगे। और ये जो है ये नहीं बिकेंगे कुछ। इसमें कुछ भी नहीं बिकेगा। चलिए। अच्छा, मतलब मैं बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि मैं बोलता हूँ मिट्टी भी बिकेगी, लेकिन मिट्टी मिट्टी के भाव बिकेगी, सोना सोने के भाव बिकेगा। और जो ये 786 नंबर 786 में डबल 786 बिकता है। अच्छा ठीक है, चलिए, आई एग्री विद यू। आपको इतनी देर इंतजार करने के बाद, मेरे से बात करने के बाद कैसा लगा मैं जानना चाहता हूँ, कैमरे में बताइए। मैंने सुना ही नहीं दिया अभी। आपको कैसा लगा बात करके वो पूछो। ऐसा है, जब अच्छा लगा मुझे, जब वीडियो में देखा तभी मैं आया हूँ। मैं सुबह से आपका वेट कर रहा था, नहीं तो मैं चला जाता, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने इससे कहा, मैंने कहा चलो, तो इसने कहा जब आए हो तो उनसे मिल लो, तो मेरी ये इच्छा पूरी हो गई। थैंक यू, थैंक यू। चलिए।